अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग वेल। आज का हमारा आर्टिकल है एज ऑफ स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट, जो कि पब्लिश हुआ है डॉन न्यूज़पेपर में ऑन 2 Feb 2026। और एज ऑफ स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट जो है ये बेसिकली मलिहा लोधी ने लिखा है, और वो अपने इस आर्टिकल में लिखती हैं कि जो दुनिया है बेसिकली वो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रही है, और जो प्रीवियस अलायंसेस थे वो क्या हो रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, और न्यू अलायंसेस आर बीइंग फॉर्म्ड। तो वो स्टार्ट कहाँ से लेती हैं, बेसिकली वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी की स्पीच से स्टार्ट लेती है, जो कि उन्होंने स्विट्जरलैंड में दी थी। और उनका कहना ये है, मार्क कार्नी का ये कहना है कि जो मिडिल वर्ल्ड है दे शुड कम टुगेदर एंड एक्ट टुगेदर अगेंस्ट द रेजिस्टिव कॉशन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। तो वो कहते हैं कि अगर आप इस तरह से अपना दे इफ दे वांट एक्ट टुगेदर तो होगा क्या, दे विल नॉट बी ऑन द टेबल बट ऑन द मेन्यू। ठीक है, यहाँ पे वो साथ में वार्न कर रहे हैं, इफ दे डोंट गेट यूनाइटेड दे विल नॉट बी ऑन द टेबल, रादर दे वुड बी ऑन द मेन्यू। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट इस चीज को बताया कि द वर्ल्ड इज बीइंग इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर इज अ जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट्स व्हिच इज रीशिफ्टिंग। एंड इफ हियर शी कंसीडर द एग्जांपल ऑफ यूरोपियन यूनियन, उन्होंने बताया कि यूरोपियन यूनियन किस तरह से चाइना उनके साथ अपने ट्रेड को इनहांस कर रहा है। और अगर इन 2020 चाइना ओवरटुक द यूएस टू बिकम द ईयू बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। बिफोर 2020 बेसिकली जो चाइना था यूरोपीय यूनियन का वो उस तरह से पार्टनर नहीं था, बट आफ्टर 2020 उन्होंने यूएस को रिप्लेस करते हुए, चाइना ने यूएस को रिप्लेस करते हुए बिकमिंग द बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ यूरोपीय यूनियन। ठीक हो गया। और फर्दर उन्होंने बताया कि ये जो उनकी ट्रम्प का जैसे ट्रम्प रिटर्न टू द पावर, उसमें क्या हुआ है कि जो चाइना की पॉलिसीज थी और चाइना रेकर्ड ट्रेड सरप्लस था वो अराउंड $1 ट्रिलियन था। ठीक है, $1 ट्रिलियन का सरप्लस है चाइना का इन एक्सपोर्ट्स विद साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। ठीक है, वो कितना उनके पास सरप्लस हुआ है, $1 ट्रिलियन का इन साउथ ईस्ट एशिया एंड यूरोप। और जो उनकी यूएस के साथ उनकी ट्रेड थी वो क्या होगी, डिक्लाइन होगी ड्यू टू द प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज ऑफ यूएस। और उसके बाद फर्दर हमने देखा है कि इस चीज़ की जो हमने देखा कि स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट है, उसमें फर्दर एक एग्जांपल यहाँ पे कनाडा एंड चाइना की। ठीक है, कनाडा एंड चाइना एक अदर इज एन अदर इलस्ट्रेशन ऑफ कंट्रीज परस्यूइंग ट्रेड डाइवर्जन। इसके बाद है हमारे पास इंडिया और यूरोपीय यूनियन। ठीक है, ये भी क्या करें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करें दैट वैलिडेट्स द स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड। फर्दर है हमारे पास, अगर हम साउथ साउथ ट्रेड की बात करें तो जब से ही अमेरिका ने हम डिफरेंट प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज लगाई हैं, ट्रेड वॉर है, उन्होंने टैरिफ इंक्रीज किए हैं, तो साउथ साउथ की जो ट्रेड है वो क्या हो गई है कि इनहेंस हो गई है। और यहाँ पे उन्होंने फर्दर बताया कि इट हैज़ बीन डबल्ड 2007 से लेकर 2023 तक जो ट्रेड वॉल्यूम था बिटवीन साउथ साउथ वो क्या हो गया, डबल हो गया है। और फिर उसके बाद है कि ये दिस इज ऑल ड्यू टू द टैरिफ पॉलिसीज ऑफ यूएस। और फर्दर यहाँ पे उन्होंने केस स्टडीज और एस्टिमेट यहाँ पे बताया, द एस्टिमेटेड अराउंड 40 to 45% ऑफ द ग्रोथ सिंस 2018 इज ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय यूएस टैरिफ। ठीक है, अब करेंगे 40 to 45% जो इंक्रीज है दिस इज ड्यू टू द डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय यूएस टैरिफ। और इसमें फर्दर उन्होंने कहा, द कंट्रीज आर डाइवर्सिफाइंग ट्रेड टाइज एंड शिफ्टिंग अलाइनमेंट एज दे अडेप्ट टू चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स। ठीक हो गया। अगर हम इसको जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे देखते हैं तो जो ग्लोबल साउथ है वो एक तो साउथ साउथ की पार्टनरशिप से अपने आप की जो ट्रेड को बूस्ट कर रहा है, डाइवर्सिफिकेशन की तरफ जा रहा है, बट उसके साथ साथ की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू अपना ग्रेटर ग्लोबल इन्फ्लुएंस को सीख कर रहा है। ठीक है, उसमें हमने देखा है कि ब्रिक्स है, 11 मेंबर का जो स्टेट है ब्रिक्स, और फिर उसके बाद है जीसीसी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, एससीओ। तो इन ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी वो क्या कर रहा है, अपने आप को एक इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले कर रहा है इन द रीजन। ठीक है, और फर्दर है कि अगर उन्होंने कहा देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज बीइंग फोर्स्ड ऑन यूरोपियन बाय ट्रम्प डाउनग्रेडिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट। वो कह रहे हैं कि जो यूरोप पे ट्रम्प की पॉलिसीज हैं और जिस तरह से वो ग्रीनलैंड को सीज करना चाह रहे हैं, तो इस वजह से क्या हुआ है कि दे फर्दर इरोड द ट्रस्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन। ठीक है, और यूरोपियन नेशंस बेसिकली यहाँ पे एक और उन्होंने एक कमीशन की बात की है, जो कि उनका एक पोल कंडक्ट हुआ है, और उस पोल के अंदर उन्होंने ये बताया कि जो पब्लिक है इज नो मोर कंसीडर यूएस एज इट्स रिलायबल पार्टनर और एज अ रिलायबल नेशन। ठीक हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है पब्लिक ओपिनियन। ठीक है, पोल कमीशन बाय यूरोपियन काउंसिल ऑन द फॉरेन रिलेशन फाउंड द मोस्ट यूरोपियन डिड नॉट सी द यूएस एज अ रिलायबल एनी एले एनी मोर। ठीक हो गया। और फर्दर वो कहते हैं अगर हम मिडल ईस्ट में जाएं, ठीक है, तो मिडल ईस्ट में क्या है कि डिफरेंट रीजनल पावर्स जो है ना वो यूएस के साथ इंगेजमेंट कर रही हैं, और डिसंगेजमेंट्स भी चल रहे हैं ग्रेजुअली। जिस तरह से यूएस है और उसके साथ जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी पार्टनरशिप करना भी चाह रहे हैं। ठीक है, वो अपने सिक्योरिटी पैक्ट्स को लेके भी चल रहा है और डिफरेंट वेज में डिसंगेजमेंट की तरफ भी जा रहा है। और वो डिफरेंट वेज क्या है कि जिस तरह से सऊदी अरेबिया जो है वो पाकिस्तान के साथ उन्होंने डिफेंस डील किया है ऑन विच इज़ ऑन द 17th of September। तो वो ये है
The Saudi Arabia strategic defense deal reflect Riyadh effort to diversify security partnership, ठीक है। तो अब जस्ट यूएस पे रिलाई नहीं करना चाह रहा, बल्कि वो अपने आप को एक डाइवर्स सिक्योरिटी ओरिएंटेड पार्टनरशिप की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं कि जो द ग्रेटर प्रोमिनेंस ऑफ मिडिल पास्ट अदर की एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे वो मिडिल ईस्ट को मिडिल पावर्स की बात करते हुए कह रहे हैं कि दे हैव स्ट्रक्चरल चेंजिंग एंड डिस्पर्सल ऑफ पावर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, जिसने मिडिल ईस्ट पावर्स को क्या किया है कि दे हैव टू अडेप्ट, ठीक है, बियॉन्ड द यूएस डिपेंडेंस, वेस्टर्न डिपेंडेंस। तो बेसिकली अगर हम इस आर्टिकल को समराइज करें तो इसमें ये कहा गया है कि जो दुनिया है वो किस तरह मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ जा रही है, दिस इज इन अ ट्रांजिशन फेज, ठीक है। और उसके साथ साथ अगर मलीहा लोधी का कहना है कि अगर कंट्रीज अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगी, सो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर देयर सर्वाइवल, ठीक है। थैंक यू।